नमस्कार देवी और सज्जनों। अब हैं हम एवरेज के चौथी टाइप के अंदर। इसके अंदर आज हम एवरेज के चौथी टाइप के औसत के चौथी टाइप के क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे। अब जल्दी से सीधा क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा। ये कह रहा है कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इस कितनी है 14,000 रुपये। ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है 14,000। बी और सी की कितनी है 15,600 और ए और सी की कितनी है 14,400। तो हमें सी की हमें मासिक आय बतानी है, मंथली इनकम बतानी है, कितनी होगी। आसान है, बता सकते हो आप। अरे ये तो बता दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, रोका किसने। देखो यहाँ पर अब चलो हम भी सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर ये लिखा है ना ए प्लस बी की मंथली इनकम। इसको करने के मेरे पास दो तरीके हैं, मैं सीधी सीधी सच्ची सच्ची बातें बता देता हूँ। दो तरीके हैं मेरे पास करने के। एक हो जाता है मेरा ए प्लस बी बाय टू बराबर 14,000 के हैं, सभी को पता है। या तो मैं करूं कि ए प्लस बी किसके बराबर हो जाए, 14,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। सिमिलरली क्या हो जाएगा मेरा बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 15,600 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। और ए प्लस सी को कितनी है 14,400 इंटू में 2 से कर दूं। फिर क्या करूँगा, तीनों को ऐड कर दूंगा। तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को 2 इंटू में ये मिल जाएगा, 2 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी ये मिल जाएगा। और इसमें से अगर मुझे सी की निकालनी है तो ए प्लस बी की जो इनकम है ना वो मैं माइनस कर दूंगा। सिंपल है ना, कोई दिक्कत आई नहीं आई। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये क्या है, ए प्लस बी की मंथली इनकम है, तो ये हो गया ए बाई टू प्लस में बी बाई टू। कितना हो जाएगा ये मेरा 14,000 के। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बी बाई टू प्लस में सी बाई टू, ये कितना हो गया हमारा 15,600। और सी बाई टू प्लस में ए बाई टू, ये कितना हो गया मेरा 14,400 हो गया। अब कमाल की बात ये बन रही है मेरे साथ कि अगर मैं इन सब को सम करूँगा तो मेरे को देखो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई ना करना पड़ेगा। ए बाई टू, ये वाला ए बाई टू प्लस में ए बाई टू, देखो 2a/2 प्लस में a/2 मीट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a/2। ये कितना आ गया मेरा a के बराबर आ गया। तो अगर मैं इनका सबका सम करूँगा तो मेरे को डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, अब इन सब का सम हो जाएगा। इन सब का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। देखो 600 400 कितना हो गया, 1000। 1000 हो गया। वो 1000 मैं क्या करता हूँ इस 14 के अंदर जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसका मतलब है ये हो गया मेरा 15,000। मैंने इस 600 को बस इसको दे दिया, ये कितना है मेरा 15,000 और ये कितना है 14,000। फिलहाल के लिए दिया जोड़ने के लिए, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना होता है। ये हो गया 30। 30 के अंदर 14 जोड़ेंगे, 30 के अंदर 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44,000। तो हमें कितना मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया हमारा 44,000 हो गया। अब मुझे सी की इनकम निकालनी है, मतलब ए प्लस बी हटा दूँ। ए प्लस बी कितना हो गया मेरा 14,000 को मैंने 2 से गुना करा था, मतलब 28। ये कितना हो गया हमारा 28,000। तो 44,000 में से मैं 28,000 हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, देखो ये कितना हो गया 14, तो ये हो गया 6 और ये 3 था, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया हमारा 16,000। तो इनकम आ गई ना 16,000, कितना आसान था, हो गया। अरे ऐसे ही कर देंगे। तो इसके अंदर बात ये है कि थोड़ी कैलकुलेशन आसान कब रही, जब हमने डायरेक्ट ऐड कर लिया। नहीं तो मुझे देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे मुझे वो करना नहीं पड़ा, यहाँ पे मुझे बस एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, फिर मेरा डायरेक्ट आ गया था। 3 को क्यों करूँ मैं 2 बार, 2 से गुना, है ना। समझदार है ना हम, इसलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। कर तो आप भी सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं यही तो सारी बातें होती हैं, इसीलिए तो आए हो। ये कहते हैं एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज कितना है 50-50, 50-50, 50-50, ब्रिटेनिया 50-50। एवरेज मंथली इनकम ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है, ये कितनी है 6250। और एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स और जेड कितनी है 5200। तो मंथली इनकम ऑफ एक्स निकालनी है। सेम सेम क्वेश्चन है, कौन करना चाहेगा साथ में। मैं बैठा हूँ, आप ट्राई करो, वीडियो को रोको क्वेश्चन को करो उसी वाली तरीके से। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, x/2 प्लस में y/2 इक्वल्स टू 50-50।
ठीक है, y/2 प्लस में z/2, ये कितना हो जाएगा मेरा 6250। उसके बाद ये z/2 प्लस में x/2, ये कितना हो जाएगा मेरा 5200। देखो 5 50 50 100 हो गया, 0 0 एक कैरी, 2 2 4 1 5, ठीक है, 10 और एक 16, 16,500 हो गया ये। इसके अंदर से अब मुझे बतानी किसकी है, x की, तो y प्लस जेड की हटा दूँ। y प्लस जेड का आधा कितना है 6250, तो पूरा कितना हो जाएगा मेरा 12,500। तो जो मेरा x है इसकी इनकम कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस करके 4000, ये कितना आ गया 4000। कितना आसान था क्वेश्चन, कोई मुश्किल है, ज़्यादा कैलकुलेशन हुई नहीं हुई। पेपर के अंदर क्या करोगे, पेपर के अंदर आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, पेपर के अंदर तो आप डायरेक्ट इनको ऐड करोगे, ठीक है, इसका दुगना करके डायरेक्ट माइनस करोगे, जो ये राइट में लिखा है ना ये करोगे बस। अब यहाँ पे बात करते हैं एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर फर्स्ट 5 मंथ इज कितना है 1200, पहले 5 महीने के लिए, 12 महीने की बात हो रही है, ये कह रहा है पहले 5 मंथ, उसकी एवरेज कितनी है 1200 है। अब कहता है कि अगले 7 महीने के, 7 5 12 हो गया, तो ये 7 मंथ हो गया, 7 मंथ के कितने हो गए 1300 हो गए। अब उसके बाद कहता है, ये तो एक्सपेंडिचर की बात हुई थी, खर्चे की बात हुई थी, और वो सेव कितने करता है 2900 रुपये सेव कर लेता है। सेविंग कितनी होगी उसकी, कितनी होगी 2900। अब ये कहता है कि एवरेज मंथली इनकम बतानी है। अब इनकम क्या होती है हमारी, इनकम होती है हमारी जितना भी एक्सपेंडिचर है, जितना भी उसने व्यय करा है, जितना भी उसने व्यय करा है, व्यय के अंदर उसकी जो बचत है मैं वो जोड़ देता हूँ। एक्सपेंडिचर के अंदर मैं क्या जोड़ देता हूँ, सेविंग जोड़ देता हूँ। व्यय के अंदर मैं कितना जोड़ देता हूँ, उसकी बचत जोड़ देता हूँ, तो वो हमारी इनकम हो जाती है, ठीक है, आय हो जाएगी। तो सेविंग कर ली उसने। अब बात है कि यहाँ पे एवरेज मंथली इनकम निकालनी है। अब आपके पास एक तरीका है कि आप क्या निकालोगे, एवरेज मंथली इनकम कैसे निकालोगे, यहाँ पे निकाल दोगे कि भैया उसकी टोटल, टोटल कितना पैसा था, टोटल सम निकाल दोगे और उसको 12 से डिवाइड कर दोगे। टोटल सम क्या बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर प्लस में टोटल बचत। तो उसको करने का एक तो तरीका ये हो गया कि 1200 को मैंने 5 से गुना करा, प्लस में 1300 को मैंने 7 से गुना करा, और इसको डिवाइड कर दिया 12 से। और लेकिन इतना नहीं है, इसके अंदर प्लस में क्या करनी है, मेरे को बचत भी तो जोड़नी है, 2900 रुपये और जोड़ूंगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन लग रही है मेरे को, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्या छोटा तरीका है, क्या हम कोई अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर लें, चलो करते हैं, कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। मैं कह रहा हूँ 1200 1300 मर्जी से मान लो, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि एवरेज मंथली इनकम मैंने मान ली 1300 मान ली कि पूरे साल भर की 1300 थी, उसकी इनकम ही 1300 रुपये थी, तो इस हिसाब से 1300 थी, ये तो 7 महीने 1300 हो गए मेरे, लेकिन ये तो 1300 से कितने कम रह गए, कितने कम रहे, एक महीने के 100 कम रहे, तो 5 महीने के कितने कम रह गए -500। ये तो उसकी इनकम होती, लेकिन उसने बचत भी तो कर ली, कितने की 2900 की, तो ये हो गया प्लस में 2900। तो 2900 में से 500 गए, तो जितने भी उसने यहाँ तक का खर्चा करा है ना, जितना भी 1300 मैंने माना था, तो 1300 से एक महीने का कितना ज़्यादा आ गया, प्लस में 2400, इन दोनों का निकाल दिया 2400। अब एवरेज तो मैंने 1300 मान ली थी, अब जो ये एक्स्ट्रा 2400 है इसका एवरेज निकाल लूँगा। इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 12 से डिवाइड कर देता हूँ, 12 से डिवाइड करके हर महीने का निकल के आ जाएगा एक, यो क्या 200, 300 प्लस में 200 कितना आ गया हमारा 1500, 1300 1500 आ गया। कितना सिंपल था, क्या इस्तेमाल करनी है, कॉमन सेंस करनी है। अब इससे क्या होता है, एक तो देखो मेरे को कैलकुलेशन भी नहीं लगती है, कॉमन सेंस होती है, एक बार समझ में आ गई तो हमेशा के लिए मेरे साथ वो चीज़ बनी रहती है। कैलकुलेशन आप करते रहोगे, आपका टाइम जाएगा, पेपर में हमें टाइम भी बचाना होता है ना। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, ये कहता है एवरेज पर डे इनकम ऑफ ए बी और सी इज 450, एवरेज पर डे इनकम ऑफ ए एंड बी कितना है 400, और बी और सी की कितनी है 430 है, तो बी की इनकम बतानी है। तो सीधी सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एवरेज थी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल्स टू 450 है। अब ये 3 क्या है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3,
तो ये कितना हो गया हमारा 1350, सभी को पता है। 45 थी ये, कितना होता है 135 होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एवरेज ऑफ ए प्लस बी की कितनी है। ए प्लस बी की एवरेज इनकम है 400, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 800 रुपये। और बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी इनकम, एवरेज इनकम 430 है, तो ये हो गया बी प्लस सी बाई 2 बराबर 430। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा 800 में से 860। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी पता है, ठीक है 1350। अगर मुझे क्या बतानी है, बी की बतानी है, कोई से में से भी निकाल लो एक। मैं ये कहता हूँ ए प्लस बी है, ये कितना है 800। अगर ए प्लस बी की जगह मैं 800 पुट कर देता हूँ, प्लस में सी कितना हो गया हमारा 1350। तो सी कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गए तो 550। सी की वैल्यू कितनी आ गई 550, सी 550 है। सी को इधर देके मैं 550 माइनस कर देता हूँ, ये कितना हो गया 10, 310। बी की आय कितनी आ गई 310, बी की प्रतिदेय आय कितनी आ गई हमारी 310। क्या दिक्कत आ रही। अब यहाँ पे कहता है एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर इन इंस्टीट्यूट इज 60। सभी की कितनी है 60 है, जितने भी वर्कर काम कर रहे थे ना सभी की इनकम 60 रुपये की है, ठीक है। अब ये कहता है एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर। अब उसके अंदर क्या है, वर्कर भी हैं और ऑफिसर भी हैं। तो ऑफिसर की कितनी है, ऑफिसर की कितनी है हमारी 400, ठीक है। और द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ रेस्ट इज़ 56। रेस्ट की कितनी है 56, यहाँ पे लिख लिया हमने रेस्ट, ये हो गया हमारा 56। अब ये कहता है इंस्टीट्यूट की एवरेज कितनी थी 60 थी। हमेशा ऐसे लिखते हैं, एलिगेशन बताया था आपको पहले टाइप के अंदर, उसी को यूज़ करेंगे ना। अब हम क्यों नहीं करेंगे, जो चीज़ बताइए वो तो यूज़ करनी करनी है। अब हो गया टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स बतानी है। अब टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स बतानी है तो बता देंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से मैंने ये माइनस करा, ये हो गया 4, इसमें से ये माइनस करा तो ये कितना हो गया हमारा 340। अब जो 4 है वो कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। ये यहाँ पे वर्कर्स का रेशो आता है ना, वर्कर का रेशो आता है। अब या तो मैं 4 से डिवाइड कर लूँ, या फिर मेरे को ये 12 दिख रहा है, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करा है मैंने 3 से। तो इसको भी मल्टीप्लाई किससे करूँगा 3 से, 0 12 1 3 3 9 10। तो ये कितना आ गया हमारा 10 20, ठीक है। अब इसने क्या पूछी है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंस्टीट्यूशन, कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे। देखो टोटल ऑफ ऑल द वर्कर, सारे वर्करों की 60 थी ना, ये 60 कितनी थी सारे वर्करों की थी। तो सारे वर्कर कितने हो जाएंगे 10 20 प्लस में 12, 10,032, ठीक है। टोटल इतने कर्मचारी हैं हमारे 10,032, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना हमने 12 जोड़ दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने 12 जोड़ दिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आंसर हमारा यही है कि कहीं 10 20 के अंदर कर दो। तो ये 10 32 आ गया हमारा आंसर। अब ये कहता है कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली फॉर फर्स्ट 4 मंथ इज़ 2570, एंड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ इज़ 2490, एंड फॉर लास्ट 5 मंथ इज़ 3030। और ये कहता है कि फैमिली बचाती है इतना। अभी थोड़ी देर पहले करा था ना, सेम उसी तरीके से कॉपी पेन उठाओ और कर लो। यहाँ पर क्या करते हैं कि कहता है कि पहले 4 महीने के लिए कितनी है 2570 है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। और फिर क्या होता है अगले 3 महीने के लिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4 मंथ, फिर अगले 3 महीने के लिए एक्सपेंडिचर कितना हो गया उनका 2490। उसके बाद क्या होता है, ये हो गए 7, तो ये अगले अगले 5 महीने के लिए कितना हो गया 3030, कितना हो गया 3030। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि वो फैमिली सेव कितनी करती है 5320 रुपये सेव करती है। तो अब मुझे क्या निकालना है, उनकी मंथली इनकम का एवरेज निकालना है, मंथली इनकम निकालनी पड़ेगी। मान लो कोई सा भी इनकम अच्छा लग रहा है वही मान लो, बेशक से 2570 मान लो, 2500 मान लो, 3000 मान लो। अगर आपका मन कर रहा है, आपने मान लिया कि मैंने इनकम मान ली 2500, देखो मुझे पता नहीं है कौन सी मानने से आसान पड़ेगा, अपनी मर्जी से पेपर में कोई सी भी मान सकते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो एवरेज से ये कितना ज़्यादा है, ये एवरेज से 70 ज़्यादा है, ठीक है। 1 महीने का 70 ज़्यादा है, तो 4 महीने का कितना हो जाएगा 70 इंटू में 4, ये हो गया 280। ये 1 महीने का 10 कम है, तो 3 महीने का कितना कम हो जाएगा -10 इंटू में 3 कितना हो गया -30। ये कितना हो गया हमारा, देखो 250 आ गया यहीं पर ही, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशन तो साइड में लिख ही सकते हैं ना। अब
2500 से ये 3030, 3030 कितना ज़्यादा है? 530। एक महीने का 530 ज़्यादा है, तो 5 महीने का कितना होगा? देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 15, 26, वो एक कैरी चला जाएगा तो 26 हो जाएगा, 26 50। तो ये देखो 25 25 100, 6 7 8 और ये आ गया 9, ये आ गया 2900 रुपये फालतू, 2900 रुपये फालतू आ गया 12 महीने के लिए, एक्सपेंडिचर फालतू आया है। और अभी तो ये भी ज़्यादा है, ये सेविंग भी तो ऐड होगी इसके अंदर, तो सेविंग ऐड कर दी 2900 की, तो ये हो गया 20, 12, 1 5 6, 7 और 1 8, तो ये कितना हो गया 8200। अब ये एक्स्ट्रा आई है 12 महीने में, ये क्या आई है 12 महीने में एक्स्ट्रा आई है, हमें तो एक महीने की एक्स्ट्रा बतानी है। तो हमने क्या करा, 8220 को 12 से डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगा तो कितने पे जाएगा, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, तो 7 पे जाएगा नहीं, 6 पे जाएगा, 12 छिक्के 72, तो ये कितना हो जाएगा 102। 12 अट्ठे क्या होता है 96, ठीक है। फिर कितना आ गया 60, ये आ गया 5, तो ये आ गया 685। तो इसके अंदर मैं 685 ऐड कर दूंगा। आखिरी में देखा कि एक ही डिजिट है जिसके आखिरी में 5 आ रहा है, 5 है, देखो 8 है, 31 85, 31 85 हो गया ना हमारा, सिंपल था। तो इस तरह से करने से क्या होता है, हमारे को आसान पड़ता है। यहाँ पर कोई भी नंबर मान लो जो भी आपको आसान पड़े, मैंने यहाँ पे 2500 माना था, मेरे को लगा कि 2500 से आसान पड़ेगा। मान ले को आप 2600 भी मान सकते हो, 2600 मान लोगे तो कौन सी कोई बुरी बात बन जाएगी। 2600 से ये कितना, 2600 से कितना कम है, 30 कम है, एक महीने का 30 कम है, तो 4 महीने का कितना कम हो गया, -120। ये एक महीने का 110 कम है, तो 3 महीने का कितना कम हो गया, माइनस में 330, ठीक है। अब ये कितना है, ये कितना है 430 ज़्यादा है, एक महीने का 430 ज़्यादा है, तो 5 महीने का कितना हो जाएगा, तो 430 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 15 आ जाएगा, 21 वो 2150, ठीक है, 2150। अब इसमें से ये माइनस कर लेंगे, फिर उसमें ये जोड़ देंगे, तो भी सेम आंसर आएगा, डरने की बात नहीं। तब देखो सीधी सी बात है, जब 2600 माना है ना, ये 685 है, तब 585 आ जाएगा, आंसर तो आना वही है 3185, कुछ भी मान लो। ये कहता है एक मैन स्पेंड करता है 1800 मंथली ऑन एन एवरेज फॉर फर्स्ट 4 मंथ, पहले 4 महीने, पहले 4 महीने, 4 महीने कितने खर्च करता है वो, 1800 रुपये खर्च करता है। अब क्या करता है कि ना अगले 8 महीने वो कितने खर्च कर रहा है, 2000 रुपये खर्च कर रहा है, और आखिरी में जाके ना वो कितने कमाता है, 5600 रुपये बचा भी रहा है। तो कहता है उसकी मंथली इनकम बता दो। भैया मंथली इनकम बतानी है, इन दोनों में से कोई सी भी मान लो, मैं तो कह देता हूँ उसकी इनकम 2000 ही थी, ठीक है, मानने की बात है, जो होगा कम ज़्यादा देख लेंगे ना, भूल चूक लेनी देनी, 2000 मान ली। तो भैया 4 महीने में कितने कम हो गए उसके, -800। एक महीने कितने कम पड़े, 200, तो 4 महीने कितने हो गए, -800, और वो -800 मैंने इधर जाके इसमें से माइनस कर दिए, तो 56 में से गए, तो ये हो गया हमारे 4800। 4800 को क्या करूँगा, 12 से भाग दे दिया, तो 12 एकम 12 है, और 12 चौके 48, तो ये कितना हो गया मेरा, 400 आ गया। इसका मतलब है ये 400 एक्स्ट्रा थे, तो ये 400 हमारे 2000 में आके जुड़ गए, तो 2000 प्लस में 400 क्या आ गया हमारा 2400। अब तो आपको सबको आ ही गया होगा, अब तो आप मेरे साथ साथ कर रहे होगे, कॉपी पेन उठाओ और डायरेक्ट ऐसे करके देखो, वीडियो तो आपके पास है, नहीं तो सॉल्यूशन तो आप मैच कर ही सकते हो, हम करा ही रही हैं। ये कहता है एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5050, एंड एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज 6250, और एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी और आर इज 5200। तो पी की मंथली इनकम बताओ, वही हो गया ना। देखो p/2 प्लस में q/2 कितने के बराबर है, 50 50 के, ठीक है, और q/2 प्लस में r/2 ये कितना हो गया मेरा 6250 के, और यहाँ पर p/2 प्लस में r/2 ये कितना हो गया 5200 के। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को p प्लस क्यू प्लस में r चाहिए, तो मैं क्या कर दूँगा, इन सब का सम कर दूँगा, इन सब का सम कितना आ जाएगा, 250, 250 कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 16500 आ गया,
अब मुझे पी की इनकम निकालनी है, मतलब क्यू प्लस आर की हटा दूंगा। क्यू प्लस आर का आधा कितना है, 6250। तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, क्यू प्लस में आर कितना आ जाएगा यहाँ से, 12500। 16500 में से 12500 माइनस करूँगा तो 4000 आ गया। क्या टाइम लगेगा, कैसे है, कितने आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, माइंड में भी कर सकते हो आप। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं ना, ताकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिले। टाइम वेस्ट क्यों करना है, क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करनी है। बातें मारने थोड़ी आए हैं, बातें आराम से बैठ के मारेंगे। कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज़ 8000। सारे वर्कर्स की एवरेज सैलरी 8000। इसके अंदर से जो 7 टेक्नीशियन है ना, उनकी कितनी है, 12000 है। और जो रेस्ट की सैलरी है वो 6000 है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बतानी है। तो देखो, टेक्नीशियन यहाँ लिख दिए, रेस्ट यहाँ लिख दिए, एवरेज बीच में आती है, सभी को पता है। टेक्नीशियन की कितनी है, 12000। यहाँ पर वर्कर्स की कितनी है, रेस्ट वर्कर्स की 6000। और जो यहाँ पे होती है ना सबकी एवरेज, ये इनके बीच वाली चीज़ें हो जाती हैं 8000। अब एक बात बताऊँ, इसके अंदर ये हज़ार हज़ार हज़ार, जब सारी चीज़ सेम है ना, लिखने की ज़रूरत भी नहीं। कितने नंबर कम हो गए, 8 में से 6 गया तो ये आ गया 2। 12 में से 8 गए तो कितने आ गया, 4। ये कितना आ गया हमारा, 1:2 आ गया। अब मुझे पता है टेक्नीशियन कितने थे, 7 थे। इसका मतलब जो ये एक है ना, ये कितने के बराबर है, 7 के। अब मुझे क्या बताना है, इसके अंदर टोटल वर्कर बताने हैं। टोटल वर्कर कितनी है, 2 प्लस में 1, 3x। एक अगर 7 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर आ गया, 21 के। 7 × 3 उत्तर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आया कि पेपर में भी। ठीक है, और आप सभी सिलेक्शन लो। ये कहता है एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 200। ए और बी की इनकम कितनी है, 200 है, एवरेज एवरेज। सी और डी की कितनी है, 250 है। तो सभी की बतानी है। सभी की बताने के लिए क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको करना है 4 से भाग। तो भैया ए प्लस बी कितना है, अगर ए प्लस बी का आधा 200 के बराबर है तो ए प्लस बी कितने हो गए, 400। सी प्लस डी कितना हो गया मेरा, 500/4। ये कितना हो गया मेरा, 900/4। 900/4 हो गया तो मतलब आंसर कितना हो गया मेरा, 225। कितना हो गया, 225। ऑप्शन भी देखोगे ना, देखो मैं ऑप्शन पे भी जाऊँ तो भी ये तो हो नहीं सकता। ये 200 तो होता नहीं, 200 तो 800 पे होता है। 125 भी नहीं होता। बचा ये था, अगर किसी को कैलकुलेशन भी ना करनी हो, बस ऑप्शन देख के भी मारे वो तो भी कर देगा। अब ये क्वेश्चन कहता है एवरेज डेली इनकम ऑफ 7 मैन, 11 वुमेन और 2 बॉयज़ कितनी है इनकी, 257.50 रुपये। अब ये कहता है इफ़ एवरेज डेली इनकम ऑफ मैन इज़ 10 मोर देन वुमेन एंड एवरेज डेली इनकम ऑफ वुमेन इज़ 10 मोर देन बॉयज़। देखो, यहाँ पे लिख लिए मैंने मैन, यहाँ पे वुमेन और यहाँ पे बॉयज़। मैं कहता हूँ वुमेन की एवरेज इनकम x है, तो मैन की कितनी हो जाएगी, x प्लस में 10। और बॉयज़ की कितनी हो जाएगी हमारी, x माइनस में 10। अब कितने मैन हैं, 7 मैन है। अगर एक मैन इतने कमाता है तो 7 मैन कितने कमाएगा, 7x प्लस में 70। 11 वुमेन कितनी कमाएंगी, 11x। और 2 लड़के कितने कमाएंगे, 2x माइनस में 20। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इनकी टोटल इनकम के। टोटल संख्या में कितने हो गए ये, देखो ये टोटल संख्या में कितने हो गए, ये हो गया हमारे टोटल संख्या में 20। तो एक कितना कमाता है, 257.50 कमाता है, तो इसको 20 से गुना कर दूंगा। इसका मतलब ये है, देखो 50 का दुगना हो गया 100, एक कैरी दे देगा। अब 257 का दुगना करना है। देखो, 7 दूनी 14, 1 15, 1 10, 5 दूनी 10, 1 11, 1 2 दूनी 4, 1 5। और एक जीरो और आ जाएगी क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और डेसिमल में आगे चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5150। 7x, 11x, 2x, 20x होगा, होंगे तो 20 ही गिनती में। अब क्या हुआ, ये प्लस का 70 था, ये माइनस का 20 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 50। और प्लस का 50 जाके इधर माइनस हो जाएगा। जब ये उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा तो 20x किसके बराबर हो जाएगा, 5100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आधी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो बेशक से। देखो 500 का आधा कितना हो जाता है, 250। 250 के अंदर हमने 5 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 255।
कितना हो गया 255। ये तो एक वुमेन कितनी कमाती है उसका आया है, हमें मैन का बताना है। तो मैन का कितना हो जाएगा, x प्लस में 10, मतलब 255 जमा में 10, ये आ गया हमारे 265। अब यहाँ पे बात करते हैं, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एसोसिएट्स इन अ टीम इज़ रुपीज़ 16,000। जितने भी एसोसिएट्स हैं ना, जितने भी एसोसिएट्स हैं उनकी एवरेज इनकम कितनी है, 16,000 है। 7 सीनियर एसोसिएट है, उनकी 24,000 है। और रेस्ट की कितनी है, 12,000। मेरे को ये बताओ, इसने हज़ार 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 देकर हमको क्या करना चाहता है, हमें तो नंबर बताने ना, नंबर बतानी है। हज़ार से हमें क्या लेना देना। बेशक से यहाँ से 3 जीरो, ये वाली 3 जीरो और ये वाली 3 जीरो, सब में बराबर जीरो कटी है। अगर डिवाइड करूँगा तो बराबर से करूँगा। इस चीज़ को मैं लिख दूँगा कि भैया एवरेज कितनी है, 16। जो मेरे सीनियर है उनकी कितनी है, 24 है। और रेस्ट की कितनी है, 12 है। इस चीज़ को अगर मैं ऐसे भी लिखूँ ना, 4 2 नहीं 6 आएगा, 6 3, 6 3 और 4, इनको बेसिक से मैं 4 से डिवाइड और करके रख दूँ ना, तो भी सेम ही आंसर आएगा। लेकिन जब ये आसान है तो इसमें क्यों पढ़ना। यहाँ पे 16 में से 12 गए तो कितने आ गए, 4। ठीक है, 24 में से 16 गए, कितने आ गए, 8। तो ये आ गया 1:2। अब ये कह रहा है कि एक कितने के बराबर है, सीनियर कितने थे, ये सीनियर है, ये रेस्ट वाले थे। सीनियर कितने हैं, 7। इसका मतलब है एक है वो कितने के बराबर आ गया, मेरे 7 के। अब मुझे क्या बताना है, हाउ मैनी एसोसिएट्स, कि एसोसिएट्स कितने थे बचे हुए। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सारे एसोसिएट कितने हैं, 3। 3 किसके बराबर आ गया, 21 के। बस अब हमारे क्वेश्चन समाप्त होने के पास आ चुके हैं। अब हमें ये सारे आ भी चुके हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 19 मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज़ रुपीज़ 16,000। 19 मेंबर की एवरेज मंथली सैलरी कितनी है, 16,000 है। अगर एक मेंबर और जुड़ जाता है तो ये कहता है कि जो हमारी मंथली सैलरी है वो 20,000 हो जाती है। इफ़ वन मोर मेंबर हुज मंथली सैलरी इज़ रुपीज़ 20,000 जॉइंस, तो एवरेज सैलरी कितनी होगी। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे 19 मेंबर थे, इनकी एवरेज सैलरी कितनी थी, 16,000। हर कोई 16,000 कमा रहा था। एक बंदा आ गया 20वां, वो कहता है कि भैया मेरी इनकम है 20,000। कितनी है, 20,000। हम कहते हैं भाई मान लेते हैं कि तेरी भी 16,000 होती, तो भैया सभी की 16,000 रहती, एवरेज चेंज ही नहीं होता। लेकिन तू 4,000 एक्स्ट्रा लेकर आया है। कितने लेकर एक्स्ट्रा आया है, 4,000 एक्स्ट्रा लगा है। तो ये 4,000 कितने में बटेंगे, एवरेज निकालने के समय में ये 4,000 बटेंगे 20 इंसानों में। कितने में, 20 मेंबर्स में बटेंगे। तो जो एक्स्ट्रा 4,000 थे उसका हमने एवरेज निकाल दिया 20 से, तो ये कितना आ गया हमारा, 200। इसका मतलब है 16,000 प्लस में 200, तो ये हो जाएगा हमारा 16,200। कितना सिंपल हो गया ना। ठीक है, अब ये वाला और करो। ये कहता है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर इन अ वर्कशॉप इज़ 12,000, सारे एवरेज सैलरी है 12,000। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज़ 15,000 एंड एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट इज़ 9,000। अब देखो इस क्वेश्चन का ना आपको खुद निकालना चाहिए ये क्वेश्चन तो। ठीक है, थोड़ी तो पेन पेपर उठा लो। यहाँ पे कहते हैं कि कितना है, सारे वर्कर्स की 12,000, हज़ार हज़ार हज़ार। अच्छा नहीं लग रहा, बड़ी संख्या बनती ना, बड़ी संख्या लिखनी भी तो पड़ेगी, पेपर में थोड़ा ना लिखेंगे। यहाँ पर टेक्नीशियन लिख दिया, यहाँ पर रेस्ट लिख दिया। टेक्नीशियन के कितने हैं, 12। टेक्नीशियन का मारा है 12, 15। रेस्ट का मार रहे हैं 9। एवरेज कितनी बन गई, 12। ये हो गया 3, ये हो गया 3, मतलब दोनों बराबर अनुपात में है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर बताने थे। अब एक कितने के बराबर है, 7 के, तो दो कितने के बराबर हो गए, 14 के। ये आ रहे हैं पिछले साल के पेपर में हैं, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आने हैं आपके पेपर में भी। जो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता है उसका हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं एक मैन स्पेंड करता है 8 मंथ एज मच एज ही अर्न्स इन 6 मंथ्स। ठीक है, ये कहता है एक बंदा क्या करता है, 8 महीनों में उतना खर्च करता है जितना वो 6 महीनों में कमाता है। ये कहता है अगर वो साल के अंदर 6 रुपये बचा लेता है, एक साल में 6,000 रुपये बचाता है। ठीक है, तो उसकी औसत क्या होगी। ठीक है, तो उसकी एवरेज मंथली इनकम क्या होगी ये बताना है हमें। देखो
वो 8 मंथ में, यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ। 8 महीनों में जितना खर्च करता है वो उसकी इनकम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना वो क्या करता है 6 मंथ में कमाता है। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, जितना वो 4 मंथ में खर्च करता है उतना वो 3 मंथ में कमाता है। मतलब ये वाली बात हो गई। इसका मतलब है पूरे साल में कितना कमाएगा, पूरे साल में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 12 महीने में जितना कमाया तो उतना वो खर्च कितने में करेगा, ठीक है। या फिर इसका उल्टा निकालते हैं कि वो 12 महीने में कितना खर्चा करता है, 12 महीने में क्या करता है, कितना खर्चा करता है, इनटू में 3 कर दिया। तो 12 महीने में उसने खर्चा कर दिया कितना, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करती है, जितना उसने 9 मंथ में कमाया था। 12 महीने में कितना खर्च करा, जितना उसने 9 महीने में कमाया था। इसका मतलब है अब जो बचे हुई है वो उसकी क्या होगी, सेविंग होगी। सेविंग, सेविंग कितनी होगी उसकी, 3 मंथ की इनकम की। सेविंग कितनी होगी उसकी, 3 मंथ की। और सेविंग कितनी दे रखी है, कितनी, 6,000। मतलब 3 मंथ में वो 6,000 रुपये कमा रहा था। तो 1 महीने में कितने कमाता है वो, 2,000 रुपये कमाता है। 8 महीनों में उतना खर्च करता है जितना 6 महीनों में कमाता है। तो 4 महीनों में उतना खर्च करता है जितना वो 3 महीनों में कमाता है। तो हमने देखा कि वो 12 महीनों में कितना खर्च करता है। 12 महीने का खर्च निकाल लिया कि भैया जितना वो 9 महीने में कमा रहा है, और उसके पूरे साल की सेविंग है 6,000 रुपये। इसका मतलब है जो उसने 9 महीने की सैलरी खर्च कर दी तो 3 महीने की सैलरी उसने अपने पास जोड़ के रखी। तो 3 महीने की सैलरी है 6,000 रुपये, तो 1 महीने की सैलरी कितनी आ गई हमारी, 2,000 रुपये। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसके साथ हमने अपनी टाइप 4 ख़त्म कर ली है। हमने देखो थोड़ी सी ही देर में ही 30 मिनट में कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन अगर हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो भी करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो आपको भी बिना टाइम वेस्ट करे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्या बोलते हैं भाइयों। चलो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक कर देना यार।